जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस पाठ के बालकांड का 60वां दिन है, जिसमें मास पारायण का छठा विश्राम चल रहा है और नवाह पारायण का पहला विश्राम चल रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सुनिए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मादीना, हर्षे देव विलंब न कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। यह सब रुचित चरित मैं भाषा, अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म, धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग्र धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। दोहा। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायौ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायौ। धरहु धीर होई इहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगट अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कहु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा।
यह बिबाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। दोहा। तब अदृश्य भये पावक, सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौसल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौसल्या को दिया और शेष भाग आधे के 2 भाग किए। कैकई कह नृप सो दयऊ, रहयो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौसल्या और कैकई के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। दोहा। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम, जन्म सुख मूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। धन्यवाद।